आज हम एक समान विद्युत क्षेत्र में बलागुण की गणना करेंगे। बलागुण अपन ने पूर्व कक्षा में भी पढ़ा था। बल और उसके घूर्णन से बलागुण का उत्पन्न होता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में बलागुण की गणना करेंगे, बल युग्म की गणना करेंगे। बलागुण को बल युग्म भी कहा जाता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र को हम सम विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसको सम विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम विद्युत क्षेत्र, जिसका मान सभी बिंदुओं पर, सभी क्षेत्र पर समान है। तो यहाँ पर अपन डायग्राम में देख सकते हैं। देखो यहाँ पर एक द्विध्रुव लिया अपन प्लस क्यू और माइनस क्यू। कितनी दूरी पर स्थित है? 2a पर। एक दिशा में बल लग रहा है F बराबर क्यू, F बराबर क्या लग रहा है? माइनस क्यू। तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू मिलकर द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। और विद्युत क्षेत्र E में कितने कोण पर स्थित है? ये थीटा कोण पर स्थित। तो यहाँ पर अपन थोड़ी क्रिएट कर सकते हैं कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों मिलकर द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। कितनी दूरी पर स्थित है? 2a पर। और विद्युत क्षेत्र E में कहाँ रखे हुए हैं? थीटा कोण पे। दो आवेश अल्प दूरी और विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखे हुए। तो दिशा में बल कौन सा लगेगा? F बराबर क्यू। कहाँ से आया? E बराबर क्या होता है? A बटा क्यू, तीव्रता पड़ी तो वहां से सूत्र आता है F बराबर क्यू। तो डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा धनात्मक, यहाँ लिखा मैंने F बराबर क्यू। तो विपरीत दिशा में क्या लगेगा? F बराबर माइनस क्यू। तो दूसरी भाग में लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या लगेगा? F बराबर माइनस क्यू। तो दो बल लगे हैं F बराबर क्यू, F बराबर माइनस क्यू। दोनों बल जो है समान, समांतर और विपरीत होते हैं। जितना फोर्स ये है जितना ये भी होता है। दोनों बल समान समांतर है लेकिन विपरीत है। एक धनात्मक जा रहा है, एक ऋणात्मक जा रहा है। तो दोनों जैसे इस प्रकार से रखे हुए। अब दोनों में बल लगेगा तो धीरे धीरे ये क्या करेगा? द्विध्रुव घूर्णन करना प्रारंभ करेगा। तो बल लगेगा और घूर्णन प्रारंभ होगा तो बल युग्म या बलागुण उत्पन्न होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों बल क्या है? समान, समांतर व विपरीत है। वह क्या हो गए? विपरीत है। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। किसका निर्माण करेंगे? ये बलागुण का निर्माण करेंगे। बल लगेगा और द्विध्रुव घूर्णन प्रारंभ करेगा तो बलागुण उत्पन्न होगा, बलयुग्म उत्पन्न होगा। और दोनों की क्रिया रेखा एक जैसी नहीं जाएगी, एक बिंदु से नहीं गुजरेगी। तो किसका निर्माण होगा? बलागुण का निर्माण होगा। किससे व्यक्त करते हैं इसको? टॉय से। तो बलागुण का सूत्र पढ़ चुके हैं अपन। क्या होता है पूर्व कक्षा में? बल इंटू लंबवत दूरी पढ़ा था अपन ने। बल इंटू लंबवत दूरी। टॉय बराबर क्या होता है? आर क्रॉस है तो बल इंटू लंबवत दूरी। तो टॉय बराबर बल कितना हो रहा है? F बराबर क्यू। तो लिख सकते हैं F बराबर क्यू, धनात्मक वाला, विद्युत क्षेत्र की दिशा वाला। और लंबवत दूरी कौन सी हो रही? देखो यहाँ से ये लंब डाला मैंने A से लगाकर C तक, तो लंबवत दूरी होगी AC। AC का मान अपने को कवर करना ये दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाला लंब, आधार और एक कर्ण, ये भुजा दे रखी है और ये ज्ञात करनी है। AC लंब ज्ञात करना ये दे रखा है। तो थीटा के लंब और कर्ण ये मिलकर साइन थीटा का निर्माण करते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटावा कर्ण यानी AC बटावा 2a। क्या आएगा? AC बटावा 2a। AC बराबर 2a साइन थीटा। AC बराबर क्या लिखोगे? लिखो यहाँ पर टॉय बराबर F बराबर क्यू और ये लिखेंगे 2a साइन थीटा। Q सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब में गुणन हो रहे हैं। तो Q और 2a को साथ कर दो, Q इंटू 2a। और साथ में क्या बचेगा? E और साइन थीटा। तो E साइन थीटा। Q इंटू 2a पढ़ चुके अपन। क्या होता है? लिखो यहाँ पर P बराबर Q इंटू 2a पढ़ चुके अपन। क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है, अपने आप बन रहा है। तो बराबर लिख सकते हैं अपन P और साथ में क्या चल रहा है? ये E साइन थीटा। 11th में अपन ने सदिश गुणन पढ़ा था और साइन थीटा किस में आता था? सदिश गुणन में। तो आप इसको सदिश के रूप में भी लिख सकते हैं। टॉय बराबर होता है P क्रॉस E। ये सदिश निरूपण कहलाता है। एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है तो बलागुण का सदिश रूप में लिखिए। तो टॉय बराबर P क्रॉस E और वेक्टर ऊपर लगाना आपको, तीर का निशान करो। तो अगर ये
इसकी 3 स्थिति बता सकते हैं अपन, अगर ये विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, लंबवत हो और विपरीत हो। तो यहाँ 3 स्थिति और लिख सकते हैं अपन कि अगर थीटा बराबर ये 0 डिग्री पर रखा हो, अगर इस प्रकार से रखा हो, यहाँ पे अगर ये इस प्रकार से रखा गया तो क्या कंडीशन आएगी बल आघूर्ण की। तो ये सूत्र यही वाला लेना आपको, फर्स्ट कंडीशन, तो ये बराबर पी साइन 0, साइन 0 का मतलब क्या होता है 0, तो ये स्थायी संतुलन आएगा। स्थायी संतुलन का मतलब यहाँ बल आघूर्ण नहीं लगेगा, स्थायी संतुलन की अवस्था रहेगी, इस प्रकार से रहेगा ये। अगर यहाँ पर थीटा बराबर लंबवत आ जाए 90 डिग्री, तो इसी सूत्र में रखो 90, तो ये बराबर पी साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो टोई बराबर प्राप्त हो जाएगा पी साइन थीटा। इसमें 0 आया, इसमें क्या आ जाएगा, टोई बराबर साइन 90 का मान कितना होता है 1, टोई बराबर आ जाएगा पी, तो ये अधिकतम मान कहलाएगा। इसमें 0 आया, इसमें पी आया, मतलब अधिकतम। और एक अगर और रख सकते हैं अपन, थर्ड कंडीशन 180 डिग्री, तो टोई बराबर पी साइन 180, साइन 180 का मान 0, 0 तो ये भी है, 0 ये भी है, ये स्थायी संतुलन है, ये अस्थायी संतुलन होगा। तो 3 कंडीशन प्राप्त कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर द्विध्रुव है और इसमें बल लग रहा है दिशा में और विपरीत दिशा में, दोनों बल समान, समांतर और विपरीत है, तो बलागुण का निर्माण करते हैं। बलागुण का सूत्र क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी। बल तो हो गया F बराबर Q ही, लंबवत दूरी ये हुई, ये दोनों भुजा से अपने आप साइन का निर्माण हुआ, और साइन के निर्माण से अपन ने ये मान रखा, ये अपने आप द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण हुआ। तो बराबर पी साइन थीटा सदिश रूप में लिखा, और 3 स्थिति ज्ञात की अपन ने, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। स्थायी संतुलन, इसमें अस्थायी संतुलन यहाँ पर अधिकतम कंडीशन प्राप्त हो जाएगी।